नमस्कार दोस्तों। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार भारतवर्ष के हर क्षेत्र में मनाया जाता है। इसका बहुत अधिक महत्व है। इस त्यौहार के मनाने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। चेचक, खसरा और नेत्र संबंधी सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला माता, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, माँ का स्वरूप बहुत ही शीतलता देने वाला है। इस बार 2022 में शीतला अष्टमी कब है, तो यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पूजा का महत्व, भोग, क्या काम हमें इस दिन अवश्य करने चाहिए। होली से ठीक 8 दिन के बाद शीतला अष्टमी का त्यौहार आता है। इस बार शीतला अष्टमी का त्यौहार 25 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। कई क्षेत्रों में यह त्यौहार होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को भी मनाया जाता है, लेकिन अधिकतर यह त्यौहार अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अष्टमी तिथि इस बार बहुत ही शुभ संयोग में पड़ रही है। ऐसे में माँ का पूजन अर्चन करना बहुत ही शुभ लाभ देने वाला है। माँ के पूजन करने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। घर में धन धान्य समृद्धि का आगमन होता है। माँ शीतला शीतलता देने वाली है। माँ की सवारी गधा है। माँ गधे पर विराजमान है। माँ के एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में सूप और एक हाथ में अमृत कलश है। कलश के अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। झाड़ू शुद्धता का प्रतीक है, घर में स्वच्छता रखने का प्रतीक है। जी, इसी तरह से जैसे माँ ने झाड़ू पकड़ी हुई है, इसका यही संदेश है कि हम सबको भी अपने चारों तरफ, अपने घर में अपना सारा वातावरण साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। यह सब रोगों से मुक्ति का संदेश देती हैं। तो इस दिन सुबह घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले सप्तमी की रात को ही भोजन बना लिया जाता है। माँ को ठंडे बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस त्योहार को बसोड़ा भी कहा जाता है या बासड़े भी कहा जाता है। और इस दिन सपरिवार पूरा दिन ठंडा भोजन ही करना होता है। घर में गैस नहीं जलाई जाती, ना चूल्हा जलाया जाता है। रात को जो भोग प्रसाद बनता है वह पहले माँ को भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस प्रसाद भोग को ही सपरिवार पूरा दिन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन कुछ कार्य जो हमें ज़रूर करने चाहिए और कुछ कार्य जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वह भी आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इस दिन मित्रों, एक सबसे बड़ा कार्य, आपको सुबह जल्दी उठना है। शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद ही आप शीतला माता की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। चाहे तो जहां आपके क्षेत्र में शीतला माता की पूजा होती है, वहां पर जाकर भी आप पूजा इस दिन अवश्य करें। माँ को ठंडे भोजन का भोग लगाएं। माँ को शीतल जल अर्पित करें। ठंडा दीपक जलाएं। इस दिन दीपक को जलाया नहीं जाता, सिर्फ दीपक या तो आप आटे का ले लीजिए या फिर आप मिट्टी के दीपक को माँ के सामने रखा जाता है। दीपक को प्रज्वलित नहीं किया जाता। इसके बाद माँ को हलवा, पूड़ी, मीठे चावल, मीठे पुए, पकोड़े, गुलगुले, इनका भोग लगाया जाता है। ठंडी सब्जी का भोग लगाया जाता है। छाछ का भोग लगाया जाता है, मक्खन का। इस तरह माँ को शीतलता प्रदान वाली ठंडी राबड़ी और ठंडी चीज़ों का ही भोग इस दिन लगाना चाहिए। खुद भी ठंडा भोजन करना चाहिए। इस दिन कुछ काम वर्जित बताए गए हैं। इस दिन महिलाओं को सिर सहित नहीं नहाना चाहिए और पुरुषों को इस दिन हजामत नहीं बनवानी चाहिए। ना ही इस दिन धोबी को कपड़े धुलने के लिए डालने चाहिए। महिलाओं को इस दिन सुई धागे का काम भी नहीं करना चाहिए। इस दिन
बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखें, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, मन में माँ शीतला का ध्यान करें, माँ को मीठे ठंडे भोजन का भोग लगाएं, खुद भी ठंडा भोजन करें। इस तरह से मित्रों इन कुछ नियमों का पालन करके व्यक्ति रोगों से मुक्ति पाता है, घर में सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और संतान चाहने वाले स्त्री पुरुषों को संतान सुख मिलता है। तो इस दिन माँ शीतला की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। सरल विधि से आप घर पर कैसे पूजा कर सकते हैं और सामग्री की क्या सूची है, इसकी जानकारी भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस दिन माँ शीतला की कथा भी अवश्य सुने। कथा सुनने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर माँ शीतला की कथा सुन सकते हैं। मित्रों, अगर आपको आज की हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय शीतला माता।